जय हिंद एक्सपीरियंस। मैं दीपक वर्मा एफएन 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जेंटलमैन, पिछली क्लास में हमने रीजनिंग स्टार्ट की थी, रीजनिंग में और ब्लड रिलेशन की हमने फर्स्ट टाइप स्टार्ट की थी पजल वाली। ठीक है, उसमें 19 क्वेश्चन किए थे, आज 19 से आगे से करेंगे। ठीक है जी। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आप ये चैनल ज्वाइन करो टेलीग्राम पे। ठीक है जी, ये लिंक है, यहाँ से ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है जी, सभी सब्जेक्ट के इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है यार, आपको बता दूं मैं ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, अगर टू भी लेके चले तो 6 मार्क्स। और जो मैं करूँगा उनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, चलो आओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए थे, 19 पे आओ। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. Then how A is related to D? देखो, A is B's sister. A क्या है? सिस्टर, जेंडर कंफर्म। किसकी सिस्टर है जी? बी की। ठीक है। C is B's mother. C क्या है? मदर। किसकी मदर है जी? बी की। C का जेंडर कंफर्म। D is C's father. D है जो, वो C का फादर है। कौन है? D है जो, वो C का फादर है। E is, एक मिनट, देखो अभी ये है, ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की मदर है। ठीक है जी, अब क्या पूछा? देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए का रिलेशन किससे पूछा? डी से। बताएंगे क्या? डी का ए से क्या रिलेशन है? डी का ए का क्या है? डी का रिलेशन ए से क्या है? ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। हम राइट। देखो, डी का सी से क्या रिलेशन है? डी सी की क्या है? मदर है। और मतलब ये इसका डॉटर है इसकी। ठीक है जी। और तो ये क्या है? ये भी इसकी ये इसकी डॉटर है, सी का, ए का। तो ये क्या है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी। और अगर यही उल्टा होता, डी टू ए होता, फिर क्या करते? फिर हम बोलते, फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता थोड़ा सा। फिर क्या होता? फिर होता मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है जी। फिर ए का क्या रिलेशन होता? मैटरनल ग्रैंड मदर। कब होता ये? जब रिलेशन डी टू ए होता तब। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 20। C is the wife of B, E is the son of C, A is the brother of B, and the father of D. What is the relationship of E to D? देखो यार, फर्स्ट क्लास की थी जो, उसमें हमने बेसिक किया था। बेसिक में मैंने क्या बताया था? अगर एंड है, ये एंड किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। और अगर यहाँ पे हु होता, ठीक है जी, वो किसके लिए यूज होता? वो होता बी के लिए। ठीक है जी। देखो यार, मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में, सीधा इस क्लास में है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखो, उसमें मैंने बेसिक को बिल्कुल अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है जी। क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले वो क्लास करो, फिर इसके ऊपर आना, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब आओ, सी इज वाइफ ऑफ बी। सी क्या है जी? सी वाइफ है जी। किसकी वाइफ है? बी की। देखो, सी का जेंडर कंफर्म है। अगर ये वाइफ है तो बी तो हस्बैंड हुआ। ठीक है जी। ही इज सन ऑफ सी। एक मिनट, ई क्या है जी? ई सन है। किसका सन है? सी का। ई, जेंडर कंफर्म। अब आ जाओ, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए किसका ब्रदर है? बी का। जेंडर कंफर्म। हाँ जी। एंड, एंड का मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट के लिए ए इज फादर ऑफ डी। ए किसका फादर है जी? डी का। सॉरी, डी का जेंडर कंफर्म नहीं है। ए, ए इज फादर ऑफ डी। ठीक है जी। अब क्या रिलेशन बताना है? व्हाट इज रिलेशनशिप ई टू डी?
ई का रिलेशन डी से बताना। देखो ई का डी से बताओगे, डी का ई से, दोनों कजन है, सेम जनरेशन में है, दोनों सेम जनरेशन में है। ठीक है जी, तो क्या हुई कजन। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 21, एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। देखो पीछे वाले में एंड था, इसमें हु है। मैंने क्या बताया था, हु किसके लिए यूज होगा, नहीं रेस्ट के लिए। ठीक है जी। और एंड होता तो वो फर्स्ट वाले के साथ यूज होता। ठीक है, आ जाओ। एम इज सन ऑफ पी, पी का सन कौन है जी, एम। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू है जो ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ है। ठीक है, क्यू अभी नहीं है। एंड अब देखो ओ है, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ किसके लिए, ये हस्बैंड किसके है, ये ओ का। ठीक है जी, ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, ओ क्या है जी, हस्बैंड है। तो पी क्या हुई, ऑब्वियस वाइफ हुई। ठीक है, अब आओ, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू है ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, जो इसकी ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी लड़की है। ठीक है, दिया पाओ एम रिलेटेड टू ओ, एम का ओ से क्या रिलेशन है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। हम एम का रिलेशन ओ से पूछे, क्या बताएंगे, ओ का ओ से। ठीक है, क्या हुआ, सन, राइट, ऑप्शन इज करेक्ट। सन कैसे हुआ, देखो आप एम को खुद पे रखो, आपके फादर है और फादर की वाइफ है, मतलब आपकी मदर है, मदर का आप क्या लगे, बेटे लगे। ठीक है जी। आओ क्वेश्चन नंबर 22, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, आर इज द फादर ऑफ वाई, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, व्हाट इज टी टू आर। देखो यार, अब फिर बता रहा हूँ, कल वाली क्लास में मैंने 30 मिनट लगाई थी बस ये बेसिक करवाने में। ठीक है जी। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है तो पहले प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, रीजनिंग की क्लास, ब्लड रिलेशन की क्लास फर्स्ट देखो, फिर इस क्लास में आना। ठीक है जी, फिर अच्छे से समझ आएगा। आ जाओ, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, जेंडर कंफर्म, आर इज फादर ऑफ वाई, आर इज फादर ऑफ वाई, जेंडर कंफर्म, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एंड एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स के मैटरनल अंकल कौन है, मैटरनल मतलब आप मदर और मदर का ब्रदर कौन है जी, एस, एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस ब्रदर है किसका, टी का। अब आ जाओ, व्हाट इज टी टू आर, टी का रिलेशन बताना आर से, बताएंगे आर का टी से। देखो आपकी वाइफ का ब्रदर आपका क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, मतलब आपका साला लगा। तो क्या हुआ, देखो आर को खुद रखो, आप आर हो, आपकी वाइफ है। ठीक है जी, और उनका भाई है तो क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। हम राइट, इनका इनसे क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 23, A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A. What is the relation between C and E? देखो A is father, A क्या है जी, फादर है जी, किसका फादर है, बी का। C is daughter of B, C किसकी डॉटर है, बी की। ठीक है, जेंडर कंफर्म सी का, बिकॉज ऑफ सी डॉटर है इसलिए जेंडर कंफर्म हो गया। डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी है जो वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है जी, डी का, जेंडर कंफर्म। ई इज सन ऑफ ए, ई है जो वो सन है किसका है जी, ए का। ठीक है जी, जेंडर कंफर्म। अब आ जाओ, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी एंड ई, सी और ई का क्या रिलेशन है, देखो सी और ई का क्या रिलेशन है, देखो सी के क्या लगे, सी के क्या लगे, अंकल, और इसके क्या लगे, नाइसिन। ठीक है जी। देखो ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकते, कजन नहीं हो सकते, सेम जनरेशन में नहीं है, ब्रदर सिस्टर भी सेम जनरेशन में नहीं है। आंट नहीं हो सकते, क्यों, ये अंकल है। ठीक है, अंकल आंट तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, if P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, what is R2?
P. देखो P इज हस्बैंड, P हस्बैंड है। देखो P इज हस्बैंड, किसका हस्बैंड है जी? Q का। अगर P हस्बैंड है तो ऑब्वियस Q वाइफ है, राइट। एंड R इज मदर ऑफ S एंड Q। R क्या है? मदर, S एंड Q। देखो हमें ये पता चल गया, जो R है वो मदर है, किसकी मदर है? S। S का हमें पता नहीं, Q की है। Q की मदर कौन है? R है। जेंडर कंफर्म। किसकी मदर है? Q की और S की। ठीक है जी। अब बताओ व्हाट इज R टू P? R टू P, R टू P पूछा, बताएंगे क्या? P टू R। क्या लगा जी P का ये? देखो आप हो, आपकी वाइफ है और उनकी मदर है, क्या लगे? आपकी मदर इन लॉ, राइट। डी इज करेक्ट। आज क्वेश्चन नंबर 25। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, A is, oh sorry, F is A's son. How is F related to D? सॉरी, A is B's brother। A क्या है? A ब्रदर है, किसका ब्रदर है जी? B का। ठीक है जी। C is A's मदर, जो C है वो मदर है, किसकी है जी? A की। D is C's father, जो D है वो फादर है, किसका जी? A का। ठीक है जी। F is A's son, जो F है वो किसका? A का सन है। हाउ F रिलेटेड टू D? F का क्या रिलेशन है D से? अब बताइए क्या D का F से? देखो ये इसका लड़का और ये इसका क्या हुआ? ग्रैंडफादर इसका। ये इसका क्या लगा? ग्रेट ग्रैंडसन, राइट। देखो डी, हमसे क्या पूछा? एफ का डी से रिलेशन कैसे निकालेंगे? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, इसका हमेशा उल्टा करेंगे। ठीक है जी, डी का एफ से बताएंगे हम। देखो ये इसके फादर है, मतलब ये इसके सन और ये इसके ग्रैंडसन और ये इसके ग्रेट ग्रैंडसन एफ के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26। इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, थ्री मैरिड सन एंड वन अनमैरिड डॉटर। Of the son, two have two daughters each, and one has a son. How many female member in a family? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा? एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, हाँ जी आगे फादर हमारे, मदर है, ठीक है जी, तीन मैरिड सन है। देखो फर्स्ट सन, ये इसकी वाइफ, सेकंड सन, ये इसकी वाइफ, थर्ड सन, ये इसकी वाइफ, और एक इनकी और एक सिस्टर है। ठीक है जी। मतलब क्या बोला क्वेश्चन में? फादर, मदर, थ्री मैरिड सन एंड वन अनमैरिड डॉटर। मतलब ये थ्री ब्रदर और एक इनकी सिस्टर है। आगे देखो, ऑफ द सन टू हैव टू डॉटर ईच। मतलब जो दो लड़के हैं उनको दो लड़कियां हैं। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को दो होगी, दो डॉटर है, सेकंड की ये होगी। अब ये पूछा क्वेश्चन में फीमेल मेंबर कितनी है फैमिली में? देखो जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। A, B, and C are sister. D is brother of E, and E is the daughter of B. How is A related to D? देखो जो A है, B है और C है वो सिस्टर है, तीनों का जेंडर कंफर्म है। ठीक है जी। आगे आओ, D इज ब्रदर ऑफ E। देखो D इज ब्रदर ऑफ E, छोड़ दो, लाइन में है ही नहीं हमारे। E इज डॉटर ऑफ B। E है जो, वो डॉटर है किसकी? B की। ठीक है जी। अब आ जाओ, D इज ब्रदर ऑफ E। ओके। क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए का रिलेशन पूछा है डी से, हम क्या बताएंगे? हम उल्टा बताएंगे डी का ए से। कैसे? ये, ओहो, ये तो ऑप्शन ही गलत है यार। तो बस देखो हमें क्या बताना है? डी का ए से रिलेशन बताना है। ठीक है जी। देखो ये क्या है? मदर है इसकी, और मदर की सिस्टर क्या लगी? आंट, मैटरनल आंट। ठीक है जी। मैटरनल आंट। ठीक है जी। ऑप्शन गलत है यार, सॉरी फॉर दैट। देखो क्या क्वेश्चन, देखो ए, बी एंड सी आर सिस्टर, तीन सिस्टर है, सेम जनरेशन है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो ये लाइन छोड़ दी है बिल्कुल।
ठीक है जी। आगे ई इज डॉटर ऑफ डी, ई है जो वो डॉटर है, किसकी डॉटर है जी, डी। डी इज ब्रदर ऑफ ए, जो डी है वो किसका ब्रदर है, E। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन पूछा है डी से, हम क्या बताएंगे डी का ए से। ठीक है जी। देखो आपकी मदर है और उनकी सिस्टर है, क्या लगी आपकी आंट, और मदर की साइड से तो मैटरनल है। देखो यार, ये मैटरनल और पैटर्नल वाला मैंने कल बेसिक में बताया था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है, बट पहले आप, ओ सॉरी ये तो फर्स्ट ही वीडियो है, नहीं नहीं ये सेकंड वीडियो है। इसको स्टार्टिंग से देखो, मतलब फर्स्ट वीडियो से देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। मैंने 30 मिनट लगाए वहाँ पे सिर्फ बेसिक करवाने में, मैंने इसीलिए इतना टाइम लगाया था बेसिक पे, ताकि आगे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। तो प्लीज सबसे पहले जाओ और वो वीडियो देखो, ठीक है जी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, his father is Q's son, M is paternal uncle of P and N is brother of Q, how is N related to M। देखो, P's father is Q's son, आया कुछ समझ इस लाइन का मीनिंग, देखो मैं बताता हूँ। P's father मतलब P का कोई फादर है, इज क्यू सन, वो क्यू का सन है, मतलब कोई क्यू है, उसका सन कौन है, पी का फादर। देखो, पी का फादर है, पी इज फादर, पी अपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या है, का। पी इज फादर मीन्स पी का कोई फादर है, वो है किसका सन है, वो क्यू का सन है, ठीक है जी। एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी, एम है जो पैटर्नल अंकल है, एम है जो पैटर्नल अंकल है किसके, पी के। अगर यहाँ पे मैटरनल होता तो सिचुएशन ऐसे बनती, देखो ये फिर यहाँ क्या होता, पीज मदर इज क्यू सन, जो पी है उसकी माँ है, वो किसकी सन है, क्यू की। और आगे क्या होता, एम इज मैटरनल अंकल ऑफ पी। देखो, मैटरनल का मीन्स फादर की साइड से और मैटरनल का मीन्स मदर की साइड से। ठीक है जी, ये कब होता, जब ये मैटरनल होता। ठीक है जी, अब इस पे फोकस करेंगे, ठीक है जी, आ जाओ। एंड एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, एन है जो वो ब्रदर है, इसके ब्रदर है जी क्यू के। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, एन का रिलेशन पूछा है एम से, हम क्या बताएंगे एम का एम से। देखो, एम है, एम की या तो ये फादर है या ये मदर है, ठीक है जी। एक मिनट यार, हाँ जी देखो, एम के या तो ये फादर है या मदर है और इनके ब्रदर है, मतलब मैटरनल, ये आपके मैटरनल, ये या तो ये आपके पैटर्नल अंकल है या मैटरनल अंकल है। देखो, अब ऑप्शन में पैटर्नल तो नन ऑफ दिस, अगर यहाँ पे होता, अगर क्यू का जेंडर डिफाइन होता, अगर क्यू मेल होता तो हम लिखते मैटरनल अंकल। अगर क्यू का जेंडर डिफाइन होता, अगर एक फीमेल होता, फिर हम लिखते मैटरनल, इफ इज मेल, इफ इज मेल। ओके, हाँ हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, अब सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे, एक मिनट यार मुझे टाइम दो, मैं स्लाइड ऐड कर लूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिलेंगी, वहां से प्रैक्टिस करना और क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है जी, बस मुझे 2 मिनट दो यार, मैं स्लाइड ऐड कर दूँ एक बार। हाँ जी देखो, ये हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट होगी। जो अब तक किया वो हमने फर्स्ट टाइप थी, एक मिनट, जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें फर्स्ट टाइप थी, कौन सी थी, पजल। अब करेंगे सेकंड टाइप।
कोडिंग वाली, ठीक है जी। और थर्ड टाइप हमारी पॉइंट वन, ठीक है जी। ये हमारी कंप्लीट होगी, अब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और एकेट में इसके बहुत, मतलब अगर दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप से पक्का आएगा, ठीक है जी। देखो ये पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ज्यादा नहीं 1 मिनट खराब कर लोगे अपने। और आपको पता है कंपटीशन में अगर 1 मिनट गई सब कुछ गया, ठीक है जी। हमको क्या पढ़ना है, हमको बस ये लाइन पढ़नी है जी। बेस्ड ऑन अबाउट हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड इफ, देखो हमको ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। देखो u प्लस v का क्या मीनिंग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब ये इक्वेशन इसको वो करेगी। देखो a की जगह u रखो, v की जगह, तो b की जगह v रखो, u v, ठीक है जी। देखो अब क्या है क्वेश्चन में, u इज मदर ऑफ v, u है जो, वो मदर है, इसकी मदर है जी a की। अब देखो, अब इस इक्वेशन पे आओ, डिवाइड वाली पे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे v रखो, यहाँ पे w, ठीक है जी। v इज फादर, सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट यार, ऐसे गलती आप भी करोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है जी। अब देखो, v इज द फादर ऑफ v, मतलब v फादर है, किसके फादर है जी, v के, ठीक है। अब इस पे आ जाओ माइनस वाले पे, a इज ब्रदर ऑफ b, मतलब, सॉरी b नहीं w आया यार, हाँ जी। अब देखो माइनस वाले भी क्या है, w इज द ब्रदर ऑफ y, w क्या है, ब्रदर है, किसके ब्रदर है जी, y की। अब आ जाओ मल्टीप्लाई वाले पे, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, y इज द वाइफ ऑफ z, y है वो वाइफ है, इसकी वाइफ है जी, जेड की। अगर वाइफ, वाइफ का जेंडर कंफर्म है, वाई का जेंडर कंफर्म है, तो जेड का हमें पता ही है, अगर वाई वाइफ है तो जेड ऑब्वियस हस्बैंड हो गई। अब आ जाओ इस पे, हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, ठीक है जी। यू का रिलेशन पूछा है जेड से, क्या बताएंगे जेड का, यू से क्या रिलेशन बनेगा जी। देखो खुद से रिलेट करो, आपकी वाइफ है, उनके फादर है और उनकी मदर है, उनसे आपका क्या रिलेशन बनेगा। देखो वाइफ, वाइफ के फादर, वाइफ, वाइफ के फादर, वाइफ, वाइफ के फादर और फादर की मदर, ठीक है। कैसे, देखो खुद से रिलेट करो, जेड को खुद के नाम पे रख के देखो, देखो आप जेड हो, आपकी वाइफ है, ठीक है जी, आपकी वाइफ है, उनके फादर है, वाइफ के फादर, ठीक है जी, और उनकी मदर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला था मैंने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ेंगे हम, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब आ जाओ, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करेंगे, क्या है, u इज ब्रदर ऑफ v, u क्या है, ब्रदर है जी, किसके ब्रदर है, v के। देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, यहाँ पे रखो, ये रखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रीड करो बार बार। क्या है, माइनस है, p की जगह u, q की जगह v, u इज ब्रदर ऑफ v, नेक्स्ट पे हो प्लस पे, v इज मदर ऑफ w, v क्या है जी, मदर है, किसकी मदर है, w, ठीक है जी। अब डिवाइड वाले पे आओ, w इज द फादर ऑफ y, w क्या है जी, फादर है जी, किसके फादर है, y के, ठीक है जी। अब आओ मल्टीप्लाई में, y इज द वाइफ ऑफ z, y है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है जी, z की, z हस्बैंड है, ओके। अब आ जाओ, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ इज यू रिलेटेड टू z, यू का रिलेशन z से बताएंगे क्या, z का u से क्या रिलेशन है जी, सेम पीछे वाले, पीछे वाला है सेम। देखो आपकी वाइफ है, उनके फादर है और उनके फादर, मतलब उनकी, देखो आपकी वाइफ है, वाइफ के फादर है, उनकी मदर है और उनके ब्रदर है। आ जाओ, वाइफ, फादर, मदर, ये गलत हो गया, देखो वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। देखो रख के देखो, आपकी वाइफ, उनके फादर ये हो गई, उनकी मदर ये हो गई और उनके ब्रदर ये हो गए, हम राइट। जब क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड इफ, ये इक्वेशन है,
ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले माइनस को सोल्व करेंगे। क्या है? यू इज ब्रदर ऑफ वी। ये क्वेश्चन सेम तो नहीं है? नहीं। यू इज ब्रदर, यू क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है जी? वी का। ठीक है जी। मल्टीप्लाई, वी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। वी क्या जी? wife है। किसकी वाइफ है? डब्ल्यू की। राइट। अब आ जाओ डिवाइड वाले पे। ए इज फादर, मतलब डब्ल्यू इज फादर ऑफ बी। डब्ल्यू फादर है जी किसके? भाई के। राइट। प्लस पे आओ, वाई इज मदर ऑफ बी। वाई मदर है, किसकी मदर है जी? ठीक है। ठीक है। एक मिनट। देखो, वापिस से बताता हूँ। वी माइनस यू माइनस वी का मीनिंग है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब यू इज ब्रदर ऑफ वी। अब वी इंटू एक्स देखो, मतलब ये देखो, वी इंटू डब्ल्यू देखो, वी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, वी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। डिवाइड पे आओ, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वाई। ठीक है। डब्ल्यू फादर है किसके? वाई की। अब प्लस पे आओ, प्लस में क्या है? ए इज मदर ऑफ बी, मतलब वाई इज मदर ऑफ जेड। ठीक है जी। क्या पूछा हमसे? हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड। यू का रिलेशन पूछा है जेड से, बताएंगे क्या जेड का? यू से। क्या है? देखो, आपकी मदर है, ठीक है, उनके फादर मतलब आपके नाना जी है, और उनकी मतलब आपकी नानी जी है, और उनका भाई है। तो देखो, मदर फादर, फादर गलत है। मदर, मदर गलत है। नेक्स्ट पे आओ, मदर फादर ब्रदर, मदर मदर, थ्री इज करेक्ट। मतलब यार पूरा करेक्ट ये भी नहीं है, बट इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ठीक, ये करेक्ट है। मतलब आता कैसे ये रियल में होता? तो मदर्स, मदर्स, रुको, मदर्स मदर्स, हाँ जी एक मिनट यार, गलत हो गया। क्या आएगा आपका? एक मिनट, ये चीज तो हम देखी नहीं थी। अब देखो क्या है, देखो आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मदर है और उनकी मदर है। आपकी मदर उनकी मदर का भाई, आपकी मदर उनकी मदर का भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। देखो, ये फादर है, ये डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता था, जेड भाई। एक मिनट, जेड देखो, ये ऐसे भी तो हो सकता था, जेड भाई वी डब्ल्यू और यू। ये डायग्राम ऐसे भी तो हो सकता था। आप क्या बोलते हैं? मदर मदर ब्रदर। ठीक है। ऑप्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ जी, ये सोल्व करना हमें तो क्या आएगा? सबसे पहले मल्टीप्लाई, फोर इज द वाइफ ऑफ थ्री। फोर क्या है? वाइफ है जी, किसकी वाइफ है? थ्री की। उसके बाद माइनस, माइनस में क्या है जी? ए इज द ब्रदर, मतलब थ्री इज द ब्रदर ऑफ टू, एंड टू इज द ब्रदर ऑफ वन। अब क्या पूछा है? हाउ इज फोर रिलेटेड टू वन। फोर का रिलेशन वन से पूछा, बताएंगे क्या? वन का फोर से, उल्टा बताएंगे। ठीक है जी। क्या आएगा? वन का क्या रिलेशन है फोर से? देखो, ये इसकी क्या लगी? हाँ जी, क्या लगी? देखो ऑप्शन में आओ, गलत। मदर भी नहीं लगी, गलत। सिस्टर भी नहीं लगी, गलत। अब देखो, अब क्या है? ए का क्या है? ब्रदर, और इसकी वाइफ है, क्या हुई? ब्रदर वाइफ। ठीक है। इज करेक्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, विच ऑफ फॉलोइंग मींस डब्ल्यू इज मदर, मदर्स मदर ऑफ पी। देखो, पीछे वाले में क्या था? हमारे पास एक इक्वेशन थी, बस उसको सोल्व करना था। अब क्या है? चार इक्वेशन, इनको सोल्व करके बताना है। डब्ल्यू इज मदर्स मदर ऑफ टी। देखो, गधा मजदूरी करोगे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा।
आपको देखो शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। देखो डब्ल्यू इज मदर, ध्यान से सुनना फिर समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। डब्ल्यू इज मदर, अब हमें डब्ल्यू का जेंडर पता है क्या है, डब्ल्यू एक फीमेल है, ठीक है। सभी क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले डब्ल्यू इंटू आर इंटू वाला, मतलब डब्ल्यू इज फादर, मतलब डब्ल्यू मेल है, तो गलत हो गया, ऑप्शन वन इज रॉन्ग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन मार्क वाला है। इसका क्या मीनिंग है, डब्ल्यू इज मदर ऑफ बी, हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यही है, बट हो सकता है। अब थर्ड पे आओ, थर्ड इक्वेशन ये रही, मतलब डब्ल्यू इज ब्रदर, ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्रदर बोल रहा है बट रियल में क्या है, ये ये तो बोल रहा है मेल है बट रियल में क्या है, फीमेल है, ये भी गलत। अब देखो इस पे आ जाओ, इसका मीनिंग क्या है, ए इज वाइफ, मतलब ए फीमेल है, ये हो सकता है। अब इन दो को सोल्व करो, देखो अब भी दो को सोल्व नहीं करना, इनमें से कोई एक इक्वेशन सोल्व कर लो, अगर वो आपका आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे को टिक कर दो वो। देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या है जी, ए इज मदर ऑफ बी, डब्ल्यू इज मदर, इसकी मदर डब्ल्यू इज मदर ऑफ, ठीक है। अब आ जाओ क्रॉस वाले पे, आर इज फादर ऑफ वाई, आर इज फादर, आर फादर है, किसके फादर है जी, भाई के। एक मिनट, देखो एक मिनट, हाँ जी देखो सेकंड इक्वेशन सोल्व करें सबसे पहले, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क सोल्व करें, क्वेश्चन मार्क में क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब डब्ल्यू इज मदर ऑफ आर, सेकंड में क्या है, मल्टीप्लाई, आर इज फादर ऑफ बी, आर इज फादर ऑफ वाई, आर क्या है, फादर किसके, वाई के। अब आ जाओ ये, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब वाई इज वाइफ ऑफ, वाई क्या है, वाइफ है किसकी जी, ओ की। ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे, ठीक है जी, क्या है, ओ इज द ब्रदर ऑफ टी, ओ क्या है, ब्रदर किसका, क्या पूछा हमसे, डब्ल्यू इज मदर्स मदर ऑफ टी, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज मदर, मदर ऑफ पी, पी की मदर, पी की मदर की मदर, पी की, नहीं ये गलत है। अब क्या हुआ देखो, हमारे ये कुछ इक्वेशन गलत होगी तो बचा क्या, फोर्थ, फोर्थ को लगा दिया। एक तो आप एक एक करके चारों को सोल्व करते तब जाके आपका आंसर आता, बट एक हमने अप्रोच लगाई, क्या देखा, डब्ल्यू क्या है, मदर है तो फीमेल है, और यहाँ पे दो क्वेश्चन में क्या था, ये फादर बताए हुए थे, तो वैसे ही गलत हो गए, इन दो को सोल्व, एक को सोल्व करना था इनमें से, अगर ये ठीक आता तो ये ठीक हो जाता, अब ये गलत आ गया तो ये ठीक है, ठीक है जी। एक बार फिर बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बता, क्या पूछा हमसे, डब्ल्यू इज मदर, मतलब डब्ल्यू एक फीमेल है, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले में डब्ल्यू इज फादर, और यहाँ पे क्या बोला, डब्ल्यू इज मदर, गलत हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री पे, यहाँ पे देखो ए इज ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर है, मेल है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे क्या, दो और चार। अब देखो दो हमने सोल्व कर लिया बट हमारा क्वेश्चन नहीं आया, तो वो ऑब्वियस सी बात है, फोर इज आंसर, ठीक है जी। क्या पूछा है, डब्ल्यू इज मदर्स, डब्ल्यू इज मदर्स मदर ऑफ पी, पी की मदर है और उनकी मदर डब्ल्यू है, गलत है, उनकी मदर तो आर है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये सोल्व करेंगे, इतना। आ जाओ सबसे पहले पी इंटू क्यू करेंगे, इंटू पे आ जाओ, ये रहा, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी क्या है, मदर है जी, किसकी मदर है, क्यू की। आ जाओ प्लस पे, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू क्या है जी, ब्रदर है किसका जी, आर का, ठीक है जी। क्यू का जेंडर कंफर्म। अब डिवाइड पे आओ, क्या है जी, आर इज द वाइफ ऑफ एस, आर क्या है जी, वाइफ है किसकी जी, एस की, ठीक है। अब आओ माइनस वाले पे, एस इज द फादर ऑफ टी, एस क्या है, फादर है, किसके फादर है जी, टी के। अब देखो क्या इसमें क्या पूछा, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का रिलेशन पूछा है किससे, टी से, बताएंगे क्या, टी का पी से। ये क्या है जी, देखो आपकी मदर है, उनके ब्रदर है और उनकी मदर है, मतलब आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, और इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मदर्स मदर, मतलब आपकी मदर है और उनकी मदर है, क्या हुआ, मदर्स मदर,
और अगर ऑप्शन में ये नहीं होता फिर क्या करते, ऑप्शन में फिर क्या होता, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है जी। देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी आर एस क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे समझ आ गया। देखो, आपका मतलब टी का पीछे रिलेशन पूछा, कैसे बताएंगे, देखो टी की मदर और उनकी मदर, आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर ये ऐसे होता, ये सिचुएशन ऐसे होती, अगर पी यहाँ ना होके यहाँ होता, फिर क्या करते, फिर पैटर्नल, फिर तो पैटर्नल बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हाँ बोलना पड़ता कि ऑप्शन में नहीं है, पैटर्नल ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड मदर। ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 को सोल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले देखो, ये m इज डॉटर ऑफ n, m क्या है जी, डॉटर किसकी है जी, n की। ठीक है जी। एट द रेट वाले पे आओ। n इज द हस्बैंड ऑफ b, n क्या है जी, हस्बैंड है जी, किसके हस्बैंड है, b की। ठीक है जी। b क्या है, वाइफ, ओ सॉरी n o। ठीक है जी। अब हैज पे आओ, क्या है जी, o इज द मदर ऑफ b, o क्या है, मदर, किसकी मदर है जी, o किसकी मदर है, b की। देखो, अब आपको यहाँ पे एक और अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, P रिलेटेड टू M। देखो, अब हमारे पास P भी आ गया, M भी आ गया, और हमारे पास अभी ये बच गया। अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, फिर सोल्व ये क्यों करना है, इस पे 5 सेकंड क्यों खराब करने हैं। देखो, ये डायग्राम मैं वापस से बनाता हूँ। M N O P। देखो यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो, M का रिलेशन P से पूछा है। अब ये दोनों पता है हमको कजन है, नहीं, नहीं नहीं, सोल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो क्यों करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पी का जेंडर डिफाइन नहीं है और उनके मदर और फादर एक ही है। ठीक है। अगर ये कजन होते फिर नहीं करना पड़ता, अब करना पड़ेगा। देखो, अब क्या आएगा, पी इज द ब्रदर, मतलब पी का जेंडर कंफर्म, पी किसका ब्रदर है जी, पी इज ब्रदर ऑफ, पी इज ब्रदर ऑफ, ठीक है। ये अब क्या हुआ, ये अब क्या पूछा है, पी रिलेटेड टू, पी रिलेटेड टू एम, बताएंगे एम रिलेटेड टू पी, ये क्या है जिसका ब्रदर। देखो, ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता है। देखो, एक बार अपना दिमाग लगाओ, फिर मुझे बताओ कि ऐसे नहीं बन सकता है। ऐसे भी तो बन सकते हैं। अरे देखो, अगर आप एज्यूम करो एम आप हो, ठीक है, आप हो, आपके पापा, उनकी वाइफ मतलब आपकी मम्मी का बेटा, आपका भाई हुआ, रियली ब्रदर आपका। ठीक है, यही पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ जी। सबसे पहले मल्टीप्लाई, ए मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए क्या है जी, ए फादर है, किसके फादर है, बी के। ठीक है। फिर आ जाओ माइनस पे, मतलब बी इज ब्रदर ऑफ बी, बी ब्रदर है जी, किसके ब्रदर है, बी के। ठीक है। प्लस पे आओ, सी इज मदर ऑफ डी, सी क्या है जी, मदर है किसकी, डी की। ठीक है जी। अब आओ डिवाइड पे, ए इज डॉटर, मतलब डी इज डॉटर ऑफ बी, देखो डी डॉटर है बी की, ये इसकी मदर है, तो डी क्या हुआ इसका, फादर ही तो हुआ, मतलब ई क्या हुआ इसका, फादर। देखो, दोबारा देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, सी इज मदर ऑफ डी, और डी का और ई का क्या रिलेशन है, ए इज डॉटर ऑफ, मतलब डी इज डॉटर ऑफ ई। क्वेश्चन में अभी तक ई का पता नहीं था, मतलब हमें ये पता डॉटर है, अगर ये मदर है तो फादर की डॉटर हुई, या तो मदर की डॉटर हो सकती है फादर की, राइट। ठीक है। अब रिलेशन बताओ, ए टू ए, ए टू ए, बताएं क्या, ए टू ए, हाँ जी, क्या हुआ, डॉटर हस्बैंड, ये इसकी डॉटर सी और इसका हस्बैंड, और ये अगर ये नहीं होता फिर क्या आता, सन। ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, सॉल्व करो।
देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। देखो यार, आपके भरोसे में एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, पूरी की पूरी तीनों पीडीएफ मैं खुद करवाऊंगा। ये नहीं है चलो 9 क्वेश्चन कर दिए, आगे आप कर लाना घर से, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं। बस आप क्लास अटेंड करो, करवाऊंगा मैं। ठीक है जी, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी मैं खुद करवाऊंगा। बस आप क्लास अटेंड करो, वो सब मेरा काम है। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले डिवाइड। पी इज द मदर ऑफ डी। पी क्या है जी? मदर। किसकी है जी? डी की। अब आ जाओ। डी इज द ब्रदर ऑफ, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। हाँ जी, राइट। अब आओ जी प्लस पे। प्लस पे क्या है जी? बी इज द वाइफ ऑफ एच। बी क्या है जी? वाइफ। किसकी है जी? एच की। ठीक है। अब आओ मल्टीप्लाई पे। एच इज द फादर ऑफ टी। एच फादर जी टी की। अब आओ माइनस पे। क्या है जी? टी इज सिस्टर ऑफ बी। टी क्या है जी? सिस्टर। किसकी जी? बी की। ठीक है, एक मिनट, अब इसको ऊपर कर लो। ये स्लाइड यार दिख नहीं रही शायद। अब आओ देखो। ठीक है। अब क्या पूछा है? टी एम, सॉरी बी की जगह में आएगा। हाँ जी। पी रिलेटेड टू एच। पी का रिलेशन पूछा एच से, हम बताएंगे एच का पी से। देखो, एच को खुद पे रखो। आप, आपकी वाइफ है और उनकी मदर है। क्या वाइफ मदर, या फिर मदर इन लॉ। दस। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट। आज यार आई थिंक 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कल 10 क्वेश्चन इसके बचेंगे और 30 इसके, 40 कल करेंगे। कल हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन 3 क्लास में कंप्लीट। एक मिनट रुको। हाँ जी आओ। एस माइनस टी। देखो, एस माइनस पे आओ। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस क्या है? ब्रदर है जी। किसका ब्रदर है? टी का। फिर प्लस पे आओ। टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। अब डिवाइड पे आओ। यू इज द डॉटर ऑफ, यू इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है। अब रिलेशन क्या बताना है? हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। बी का रिलेशन बताना टी से, बताएंगे टी का बी से। अब देखो, इनका जेंडर डिफाइन नहीं है, बट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है मदर इन लॉ। जेंडर डिफाइन नहीं है बट ऑप्शन में दिया हुआ, और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास ऑप्शन होता, अब क्या करेंगे? हम करेंगे मदर इन लॉ। और अगर ऑप्शन होता डाटा अनसफिशियंट, फिर करते हैं ऑप्शन पर, फिर मदर इन लॉ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें वी का जेंडर नहीं डिफाइन है। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं कर सकते तब तक। फिर क्या लिखते हैं? डाटा अनसेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 11। आओ जी सॉल्व करो। सबसे पहले प्लस। ओ इज द ब्रदर ऑफ, ओ इज द ब्रदर, ओ क्या जी? ब्रदर। किसका ब्रदर है? एन का। फिर डिवाइड। डिवाइड। एन इज द सन ऑफ क्यू। एन क्या है जी? सन है। किसका सन है जी? सॉरी, एन इज सन ऑफ एम। फिर माइनस पे आओ। मतलब एम इज हस्बैंड ऑफ एल। एम क्या है जी? हस्बैंड है किसके? एल के। अब बताओ, ओ का रिलेशन बताना है एल से, बताएं क्या? एल का ओ से। मतलब एल का ओ से क्या हुआ? सन। ऐसे हुआ सन। देखो, एल को खुद पे रखो। ठीक है। आप है, आपके पति है और उनका बेटा, आपका क्या लगा? बेटा ही तो लगेगा। आ जाओ जी। देखो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट बट पढ़ने की इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? हमें चाहिए ये इक्वेशन, और हमें चाहिए ये। हाउ इज एम रिलेटेड टू, राइट। चलो, सबसे पहले मल्टीप्लाई। एम इज द सन ऑफ एन। एम क्या है जी? सन है जी। किसका सन है? ओ सॉरी, एम क्या है जी? सन है। किसका सन है? एन का। ठीक है। फिर प्लस पे आओ।
प्लस पे क्या है जी, एन इज वाइफ ऑफ टी। एन क्या है जी, वाइफ, किसकी वाइफ है जी, टी की। ठीक है। ऐसा कोई बच्चा है जो ये बोल दे सर टी का तो जेंडर ही डिफाइन नहीं था, फिर आपने मेल क्यों लिया? है कोई ऐसा? है किसी को ये डाउट? देखो यार मैं आपको बता दूं, इंडिया में शादी होती है, एक हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है। ठीक है जी। एक हस्बैंड, अगर एक हस्बैंड है तो ऑब्वियस दूसरी वाइफ है। अब ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ परसेंटेज पे। क्या है जी, पी इज फादर ऑफ एस। पी क्या है जी, फादर किसके, एस के। ठीक है जी। अब आ जाओ माइनस पे, एस इज ब्रदर। एस क्या है जी, ब्रदर किसके, टी के। अब रिलेशन क्या पूछा है, एम रिलेटेड टू टी। एम रिलेटेड टू टी, बताएंगे क्या, टी रिलेटेड टू एम। टी का क्या है, ब्रदर। ऑप्शन बी इज, हाँ जी। सेम क्वेश्चन, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देख के क्वेश्चन करना है, एमसीक्यू करना है। हमें क्या चाहिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। देखो, हमें ए का डी से रिलेशन चाहिए। देखो ए यहाँ पे और डी यहाँ पे है। ठीक है। आगे सोल्व करने की जरूरत है ये, नहीं है, टाइम बचेगा, बचाना है बस। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, ये देखो पूछा क्या है, ए टू डी। हाँ जी, ए यहाँ पे डी यहाँ पे, टाइम बच गया। ठीक है जी, अब आ जाओ डिवाइड पे। मीन्स ए इज फादर, ए ए इज फादर ऑफ बी। फिर आओ माइनस पे, बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी इज ब्रदर ऑफ सी। अब प्लस पे आओ, ए इज मदर, मीन्स सी इज मदर ऑफ डी। अब क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए रिलेटेड टू डी बताएंगे, डी रिलेटेड टू ए। डी के क्या है, डी के क्या है, मदर्स फादर। ठीक है। कैसे, देखो डी की ये मदर है और ये उनके फादर है। ये डायग्राम ऐसे नहीं हो सकता था, डी पी बी सी मदर है और ये फादर है, मदर्स फादर। और इनकी जगह क्या आ सकता है और ऑप्शन में, मैटरनल एंड फादर। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14। आओ सबसे पहले ये सोल्व करेंगे ए टू ई। ये देखो ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। आओ, क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है जी, फादर है जी, किसके फादर है, बी के। एस पे आओ, क्या है जी, बी इज ब्रदर ऑफ, बी इज ब्रदर ऑफ सी। बी है जी ब्रदर है किसके, सी के। अब आओ एट द रेट, सी इज डॉटर ऑफ डी। सी क्या है जी, डॉटर है, किसकी डॉटर है, डी की। आओ जी परसेंटेज में, डी इज मदर, डी इज मदर, इसकी मदर है जी ई की। ठीक है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए रिलेटेड टू ई बताएंगे, ए रिलेटेड टू ए। ठीक है। देखो ये ई को खुद पे रखो, देखो इसके जेंडर की जरूरत नहीं है अब हमें, ये मेल है फीमेल है, हमें इसका निकालना है। ये क्या है, अगर ये नहीं होता फिर डाटा एनएडिक्वेट होता। ये तो हम खुद है इनसे, अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर होता ए टू ए होता, ए टू ए, फिर हमें जरूरत पड़ती ई का जेंडर की, अब नहीं है। देखो, आपको आपकी आपका ब्रदर है, मतलब आपकी सिस्टर उसका भाई है, आपका भाई और उनके फादर है, क्या हुआ आपके फादर, फादर। ये बाकी ऑप्शन गलत है यार, ब्रदर फादर और फादर, इन दोनों में से एक आएगा, कोई भी एक। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, सेम क्वेश्चन पीछे किया था। एक्स इज जेड मदर फादर। एक्स क्या है, एक्स इज जेड मदर। एक्स क्या है जी, जेड की मदर है जो, जेड की मदर है, उनका फादर कौन है, एक्स। एक्स इज जेड मदर, जेड की जो माँ है उनका फादर कौन है, एक्स। एक्स का जेंडर डिफाइन है, मेल है। अब आ जाओ सबसे पहले,
इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ए इज बीज सिस्टर गया, क्यों गया? ए फीमेल है और इसमें हमें क्या चाहिए? मेल। सेकंड पे आओ माइनस पे, ए इज बीज फादर, हाँ हो सकता है। नेक्स्ट पे आओ, ए माइनस बी मीन्स ए इज बीज मदर, नहीं हो सकता, गलत, राइट। अब आ जाओ मल्टीप्लाई वाले में, मल्टीप्लाई वाले में ए इज, क्या कर दिया? हाँ मल्टीप्लाई वाले पे देखो, एक्स इज ब्रदर हो सकता है यार, सी ये भी हो सकता है। और अरे रुको यार एक मिनट, दोबारा देखेंगे सब कुछ। देखो यहाँ पे क्या है? मेल है। अब आओ सबसे पहले प्लस पे, प्लस पे क्या है? सिस्टर है, ऑप्शन वन इज गलत। माइनस पे आओ, माइनस पे क्या है? ये भी फीमेल है, ए इज बीज मदर, ये भी गलत है। अब आओ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में दोनों ब्रदर मतलब मेल है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस क्यों नहीं हो सकते? क्या बताया मैंने? देखो ए इज बीज सिस्टर, ए क्या है मतलब एक्स क्या है? एक्स सिस्टर है मतलब फीमेल है, और यहाँ पे क्या एक्स मेल, गलत है। सेकंड में यहाँ पे मदर है, फीमेल है। ओ सॉरी ए, हाँ ठीक है प्लस है, ये भी गलत। अब दो में से एक सोल्व कर लो, कोई भी सोल्व कर लो, चलो सोल्व करते हैं। एक्स, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। सबसे पहले ये आ जाओ इंटू वाला, ए इज बी इज ब्रदर, एक्स इज वाई ब्रदर। अब आ जाओ जी वाई प्लस जेड, मीन्स ए इज बी सिस्टर मतलब वाई इज सिस्टर है, किसकी सिस्टर है जी? जेड की। अब क्या पूछा हमसे? हाँ जी क्या पूछा है? सेम जनरेशन है मतलब, थर्ड गलत है, फोर्थ ठीक है। चलो अब फोर्थ को करते हैं, एक्स वाई डिवाइड बाई जेड। सबसे पहले क्या है? एक्स इज ब्रदर, इसका ब्रदर है जी वाई का। अब जेड पे आओ, जेड डिवाइड पे आओ, मतलब वाई इज बी इज फादर, वाई इज फादर है, किसके फादर है जी? वाई, जेड के। अब क्या पूछा है? विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स एक्स इज जेड मदर, एक्स इज जेड मदर्स फादर। एक्स इज जेड मदर्स फादर, एक्स है वो जेड की माँ। नहीं यार ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन ही गलत है सभी, गलत है यार। देखो अप्रोच यही लगेगी बट ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो क्या करें। चलो जय हिंद, अगेन नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है जी। एक क्लास में और हर टाइप और ये कंप्लीट करेंगे। सभी आना यार बच्चों क्लास में, ठीक है। अगर आप क्लास में आओगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। कंटिन्यूटी बनाए रखो, ज्यादा से अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करना, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत।